हेलो फ्रेंड्स, मैं निता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है आपका उसके लिए 10 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के लिए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन आधुनिक भारत से संबंधित हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेट एग्जाम के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम जो है नेट का उसके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगी और आशा करती हूँ ये लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और परिमाणित किया। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, उपसामंतीकरण, औद्योगिकरण या सभी। ठीक है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता या उपसामंतीकरण या औद्योगिकरण या ये सभी। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ब्रिटिश उपनिवेश भारत में जैसा कि ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत 1757 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गई थी। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था और तभी से उसकी विजय के बाद शुरू हो गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था इसके बाद। और ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कारण ब्रिटेन की मशीनों से जो बनी सस्ती वस्तुओं की भारत में जो बाढ़ आ गई थी, जो सस्ती वस्तुएं आई थी, उसकी वजह से ग्रामीण जो शिल्प था उसका क्या हुआ? उसका ह्रास होने लगा। ठीक है, कम होने लगा और कृषि पर बोझ बढ़ता चला गया और औद्योगिकरण भी बढ़ता गया और बिचौलियों का भूमि संबंधी मामलों में प्रवेश हो गया, जिससे उपसामंतीकरण बढ़ा और उनके द्वारा कृषकों का शोषण भी बढ़ता गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी सभी। अमेरिकी गृहयुद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1861, 65 या 1868 या 1870? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में। जैसा कि अमेरिका का गृहयुद्ध 1861 में प्रारंभ हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा गया था। उत्तरी राज्य जो थे और दक्षिणी राज्य जो थे, ठीक है, उनके बीच लड़ा गया था और जिसमें उत्तरी राज्य विजयी हुए थे। कौन विजयी हुआ था? ये विजयी हुए थे उत्तरी राज्य विजयी हुए थे। और इस युद्ध का कारण यह था कि दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर परिसंघी राज्य अमेरिका नाम का एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे और जिसमें यूरोपीय मूल के जो श्वेत यानी गोरे लोग थे, गोरे वर्ण के लोग थे, वो अफ्रीकी जो मूल के जो काले लोग थे जिन्हें कृष्णवर्गीय कहा जाता था, उनको गुलाम बनाकर खरीदने और बेचने का अधिकार हो। और जबकि उत्तरी राज्य अमेरिका की संघीय एकता बनाए रखना चाहते थे, जो उत्तरी राज्य थे। ठीक है, और पूरे देश से दास प्रथा ये हटाना चाहते थे। ठीक है, और दक्षिणी राज्य इसके विपरीत चलते थे। ठीक है, तो उत्तरी राज्य की विजय हुई 1861 में, गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्टेज प्रणाली को निम्न में से किस देश से जोड़ा जाता था? इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस? और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुर्तगाल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्टेज प्रणाली पुर्तगाल ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? पुर्तगाल ने प्रारंभ की थी। और पुर्तगाल सामुद्रिक साम्राज्य यानी जो समुद्र से व्यापार होता था, एक तरीके से साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एस्तादो। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, एस्तादो द इंडिया। ठीक है, द ये इंडिया। ठीक है, ये नाम दिया था और एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। और पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। और पुर्तगालियों ने कार्टेज जो पद्धति थी उसके द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज, भारतीय जहाज और अरबी, ठीक है, अरबी जहाज जो थे, अरबी जहाज को कार्टेज के बिना अरब सागर में प्रवेश क्या किया था? वर्जित कर दिया था। और पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा था। तो यानी अकबर को भी ये पद्धति अपनानी पड़ी थी। ठीक है, कार्टेज लेना पड़ा था पुर्तगाली अधिकार वाला जो क्षेत्र था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी।
फोर्थ क्वेश्चन है चीनी इतिहास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ताइपिंग विद्रोह, प्रथम अफीम युद्ध, चीन जापान युद्ध, बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध नहीं है ये जो इंडिया वाला था, ये बक्सर युद्ध है 1898 से 1901। ठीक है, 1898 से 1901। तो इसका जो सही कालानुक्रम हो जाएगा, प्रथम पहले युद्ध हो जाएगा पहला नंबर पे। ये हुआ था 1839 से 1842। 1839 यानी 1839 से 1842। ठीक है, ईस्वी। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? ताइपिंग। ठीक है, ताइपिंग दूसरे नंबर पे आ जाता है। ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह 1851। ठीक है, 1851 में। उसके बाद आ जाता है चीन जापान युद्ध जो कि 1894 में। ठीक है, 1894, 1894। उसके बाद आता है बक्सर युद्ध। ठीक है, और इसमें जो हम आंसर, मैंने इसमें शायद मैं टाइपिंग करना भूल गई आंसर, तो इसमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे इस तरीके से आएगा, पहले अफीम युद्ध हो गया यानी ए, मैं लिख देती हूँ ए, और उसके बाद आएगा ताइपिंग विद्रोह। ठीक है, पहले बी आएगा। ठीक है, पहले बी, फिर आएगा ए, और उसके बाद आएगा ताइपिंग चीन जापान युद्ध, फिर यानी सी, और उसके बाद आएगा डी। ठीक है, यानी बी, ए, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आंसर डालना ही भूल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? 14 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 22 राज्य, 7 से केंद्र शासित प्रदेश, या 12 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और जैसा कि गांधी जी और अन्य नेताओं द्वारा सामान्य तौर पर यह स्वीकार कर लिया गया था कि आजाद भारत अपनी प्रशासनिक इकाइयों को सीमा की जो भाषाई सिद्धांत पर क्या करेगा? निर्धारित करेगा। और 1948 में एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग, किसके उसके गठन में एस के धर भाषाई, ठीक है, राज्य आयोग, ये एस के धर 1948 एस के धर। ठीक है, तो एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग जेबीपी समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति? जेबीपी। ठीक है, समिति ये गठित की गई थी समिति, और ठीक है गठित की गई थी। और इसमें जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी, और इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए जन आंदोलन भी शुरू हो गए थे, और जिसमें आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे प्रबल थी। और 1952 में पोटी श्रीमामू की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद हिंसा प्रारंभ हो गई थी। तो 1953 में सरकार ने आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाया था। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, तो नया राज्य बना था जो पहले आंध्र प्रदेश, हमेशा पूछा जाता है, कई बार पीसीएस के क्वेश्चन उसमें भी आता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के उसमें आंध्र प्रदेश के रूप में 1953 में, ठीक है, नया राज्य बनाया गया था भाषाई आधार पर। किस आधार पर? ये ध्यान रखना, भाषाई आधार पर पूछता है कि सबसे पहला राज्य कौन बना था, तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, बनाया गया था इसको, आंध्र प्रदेश को। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। ठीक, 6 क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था।
बंशीधर, गदाधर, निमाई, तारा शंकर। रामकृष्ण जो परमहंस थे, उनका बचपन का जो नाम था वो गदाधर था। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1836 को, 1836 को इनका जन्म हुआ था बंगाल के हुगली में। ठीक है, बंगाल में हुगली में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम गदाधर था और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, विवेकानंद को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था, तो इनका नाम था बचपन का गदाधर। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? दांते, पेटार्क, थॉमस मोर, मैकियावली। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द प्रिंस पुस्तक बहुत बार पूछता है, पॉलिटिकल क्वेश्चन में भी आता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकियावली, राजनीतिक चिंतक विचारक। और ये कहाँ के थे? इटली के। ठीक है, इटली के निकोलो मैकियावली की राजनीतिक जो है रचना है द प्रिंस। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये द प्रिंस। और मैकियावली की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में है ये। और राजनीतिक विचारकों ने मैकियावली को अपने युग का शिशु की संज्ञा दी है। क्या कहा है इन्होंने? अपने युग का शिशु कहा है। ठीक है, युग का शिशु कहा है। किसे कहा है? मैकियावली को। ठीक, 8 क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय सिद्धांत के तहत अधिकृत किए गए राज्यों को काल क्रमानुसार दर्शाएं। सतारा, झांसी, उदयपुर, नागपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये क्रम लगाने के लिए हमेशा ये पूछा जाता है विलय के सिद्धांत के द्वारा। और इसका जो सही कालक्रम होगा इस प्रकार होगा: पहले नंबर पे सतारा आएगा, दूसरे नंबर पे झांसी, तीसरे पे उदयपुर और उसके बाद नागपुर। जैसा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो राज्य व्यापक की नीति अपनाई गई थी, विलय किए गए थे सबसे पहले सतारा। ठीक है, डेट जरूर लिख दो क्योंकि ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर और संभलपुर दूसरे नंबर पे आता है, जैतपुर और संभलपुर। फिर उसके बाद आता है बघाट, फिर आता है 1850 में उदयपुर। ये उदयपुर 1850। ठीक है, उसके बाद झांसी 1853। ठीक है, उसके बाद नागपुर। ठीक है, नागपुर 1854। इस तरीके से। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करें और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सतारा, झांसी, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट पहले, फिर थर्ड है, फिर सेकंड है, फिर फोर्थ है, तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिलाओं पर ध्यान दें। बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, रेणुका राय, ताराबाई सिंधी। और इन पे से कौन इनमें से संविधान सभा की सदस्य थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, रेणुका राय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसा कि संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था और संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। और बंटवारे के बाद कुल सदस्यों को 389 में से भारत में 299 ही रह गए थे और जिसमें 229 चुने हुए थे, वही 70 मनोनीत थे। ठीक है, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे और महिला सदस्यों के नाम थे सुचेता कृपलानी, दक्षिणानी वेला युद्ध, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख भी थी, लीला राय थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी और सरोजनी नायडू थी और इसमें काफी रेणुका राय भी थी।
तो ये तीनों लोग इसमें सम्मिलित थी। ताराबाई शिंदे का नाम नहीं है, तो ताराबाई शिंदे नहीं थी, बाकी तीनों ही थी। ठीक है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के तत्वों को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लीटन। और क्या पूछा है? स्थानीय स्वशासन के तत्वों को। तो आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, रिपीट भी होता रहता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे कि लॉर्ड स्थानीय स्वशासन के आधार पर लॉर्ड रिपन के सुधार बहुत महत्व रखते हैं, और सुधारों के नाम पे इसका नाम लिया जाता है लॉर्ड रिपन का। और स्थानीय स्वशासन के तो प्रारंभ करने के लिए गवर्नर लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है, 1882 में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पारित किया था, और रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था, और उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक है, नगर पालिकाओं से। और ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी, और नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई थी। तो इसके बहुत सुधार किए थे इसने। और लॉर्ड लीटन ने मार्च 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था, और इस अधिनियम के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा की, लॉर्ड लिटन का जो 1878 का एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है इसे, तो ये था। और इसके अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशन को दंडात्मक आज्ञा दिया जा सकता था। और लॉर्ड जो मिंटो था, ये लिटन की बात थी, और लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो था, और इसके कार्यकाल में क्या हुआ था कि कार्य परिषद 1909, मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है जिसको, तो 1909 में पारित हुआ, और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति स्थापित करने का प्रयास किया था। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो स्थानीय स्वशासन तत्वों में किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी काफी सुधार किए थे। ठीक है, तो हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।